मुनिबर शयन कीन्ही तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई। जिनके चरण सरोड़ु लागी, करत विविध जप जोग विरागी। तब विश्वामित्र अपने आसन पर जाकर सो रहे और दोनों भाई उनका पांव दबाने लगे, जिनको प्राप्त करने के लिए लोग विरक्त होकर अनेक प्रकार से जप योग किया करते हैं। ते दो बंधु प्रेम जनु जीते, गुरुपद कमल पलोटत प्रीते। बार बार मुनि आज्ञा दीन्ही, रघुवर जाई शयन तब कीन्ही। उन दोनों भाइयों को प्रेम ने ऐसा विवश कर दिया है कि वे अपने गुरु के चरण कमलों को प्रेम सहित दबा रहे हैं। जब मुनि ने बारंबार आज्ञा दी, तब श्री रामचंद्र जी ने जाकर शयन किया। चापत चरण लखनू उड़ लाए, सभय सप्रेम परम सचु पाए। पुनि पुनि प्रभु कह सोवहु ताता, पौढ़े धरि उड़े पद जल जाता। फिर लक्ष्मण जी मन लगाकर प्रेम सहित श्री रामचंद्र जी का पांव दबाने लगे, परंतु भय से सकुचाते जाते थे। और जब प्रभु ने बारंबार कहा कि हे तात जाकर सोओ, तब उनके चरण कमलों को हृदय में धारण कर लक्ष्मण जी जाकर सोए। उठे लखनू निश विगत सुनी, अरुण शिखा धुनि कान। गुरु ते पहिले ही जगत पति, जागे राम सुजान। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। जब प्रातः काल होने को आया, तब अरुण शिखा की बोली कान में पड़ते ही लक्ष्मण जी उठ गए और गुरु विश्वामित्र से पहले ही सुजान श्री रामचंद्र जी भी जाग गए थे। सकल सोच करी जाई नहाए, नित्य निवाही मुनि सिर नाए। समय जानि गुरु आय सुपाई, लेन प्रसून चले दो भाई। फिर सब लोग शौच आदि से निवृत्त हो जाकर स्नान किए और नित्य कर्म कर राम लक्ष्मण ने मुनि के चरणों में आकर दंडवत किया। फिर समय जान गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई उनकी पूजा के लिए फूल लेने चले गए। भूप बागु बड़े देखे जाई,
जहाँ बसंत ऋतु रही लुभाई। लागे बिटप मनोहर नाना, बरन बरन बड़े बेली बिताना। देखा तो राजा का वह श्रेष्ठ बगीचा निकट ही था कि जिसमें सर्वदा ही बसंत ऋतु शोभायमान हो रही थी और जिसमें वर्ण वर्ण की सुंदर लता, बेलों के सुंदर चंदोवे और मनोहर वृक्ष लगे हुए थे। नभ पल्लव फल सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुर रुख लजाए। चातक कोकिल कीर चकोरा, कूजत बिहग नटत कल मोरा। नए पल्लवों में फल फूल शोभायमान हैं, मानो अपनी संपत्ति से कल्प वृक्ष को भी लज्जित करते हैं और जिन पर पपीहा, कोयल, तोते, चकोर और मोर नाचते हैं। मध्य बाग सरू सोह सुहावा, मणि सोपान विचित्र बनावा। बिमल सलीलू सरसिज बहुरंगा, जल खग कूजत गुंजत भृंगा। बाग के मध्य भाग में सुंदर सरोवर भी था, जिसमें मणियों से जड़ी सीढ़ियां विचित्र बनी थी, जिसमें निर्मल जल था और अनेक रंगों के कमल खिले हुए थे तथा भौरे गुंजार कर रहे थे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।